लेट अस सी द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हम लोगों को वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर। कोसाइन 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, साइन 53 डिग्री, कोसाइन 53 डिग्री, टेंजेंट 37 डिग्री, टेन 53 डिग्री, एंड देन साइन 53 डिग्री माइनस कोसाइन 37 डिग्री। इनमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है कोई ऑप्शन क्या नाम है, पार्ट बाय चलते हैं, जहाँ जहाँ जो कंसेप्ट यूज होगा वो यहाँ लिखते चलेंगे। तो पहले कोसाइन 15 डिग्री इसको सोल्व करना है। तो हमको कोसाइन 45 डिग्री की वैल्यू याद है, हमको कोसाइन 30 डिग्री की वैल्यू याद है। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन, दोनों पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे एंड कोसाइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड उसकी हेल्प से हम लोग कोसाइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो कोसाइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोसाइन ए इंटू कोसाइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ए पार्ट कोसाइन 15 डिग्री। अब 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, 15 डिग्री कैन बी रिटन एज 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। नाउ दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कोसाइन ए माइनस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसाइन ए दैट इज कोसाइन 45 डिग्री इंटू कोसाइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। कोसाइन 45 डिग्री इज 1/√2, कोसाइन 30 डिग्री इज √3/2, this sin 45 degree is 1/√2 and sin 30 degree is half। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो √3 प्लस 1 और 2 इंटू √2, दिस इज द वैल्यू ऑफ कोसाइन 15 डिग्री। अब बात करते हैं बी पार्ट की। अब हमको फाइंड आउट करना है टेंजेंट 15 डिग्री। अगेन 15 डिग्री को वी कैन राइट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखते हैं। टेंजेंट ए माइनस बी इज टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ओके, तो ए यहाँ पर 45 डिग्री है और बी यहाँ पर आपका 30 डिग्री है। तो इसका आंसर आएगा टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यूज प्लग इन करेंगे। टेंजेंट 45 डिग्री इज 1, टेंजेंट 30 डिग्री इज 1/√3 एंड इन द डिनोमिनेटर भी है 1 प्लस 1/√3। न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे। तो न्यूमरेटर में विल हैव √3 माइनस 1/√3 एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये √3 इस √3 को कैंसिल करेगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। अब क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करते हैं। √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। न्यूमरेटर में वी हैव √3 माइनस 1 का स्क्वायर एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इन द डिनोमिनेटर वी हैव 2 और न्यूमरेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या मिलेगा हम लोगों को 3 प्लस 1 माइनस 2√3। तो 4 माइनस 2√3/2। अब क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, नीचे 2 अवेलेबल है वो कैंसिल कर देगा। 2 माइनस √3, दिस इज योर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 15 डिग्री। अब बात करते हैं साइन 53 डिग्री की। साइन 53 डिग्री के लिए आप लोगों को ये एक स्पेशल ट्राइंगल है, ये याद होना चाहिए। ये ट्राइंगल हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है यहाँ पर ए बी सी। अब जो ए सी इसको हमने 5 बोला, जो ए बी इसको 3 इसको 4 बोला लेट से, और जो बी सी इसको 3 बोला। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 4 5 से को यूज़ करके हम राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। आपको पता है कि
सबसे बड़ी साइड के अपोजिट जो ट्रायंगल में एंगल होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री हो सकता है। उसके बाद बड़ी साइड कौन है, 4। तो 4 के अपोजिट जो एंगल होगा वो 3 के अपोजिट जो एंगल उससे बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग लिखते हैं 53 डिग्री, और ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा 37 डिग्री। पॉइंट क्लियर। इन ये स्पेशल ट्रायंगल, ये वैल्यूज आपको याद रखना है ताकि आप लोगों को इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी। अब आपसे इन्होंने क्या पूछा है, सी पार्ट में साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या है। सी पार्ट साइन 53 डिग्री, आपको पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, 53 के अपोजिट साइड कौन सी, 4। तो ये किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर इज 4 एंड हाइपोटेन्यूज कितनी, 5। सी पार्ट इज योर कंप्लीट। अब कोसाइन 53 डिग्री लिखना हमको डी पार्ट में। कोसाइन 53 डिग्री, अब 53 डिग्री ये इसके अपोजिट तो परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट बट हाइपोटेन्यूज नहीं, वो बेस होता है। तो 3 यहाँ बेस है, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। सो 3/5 इज कोसाइन 53 डिग्री, बिकॉज कोसाइन थीटा क्या होता है, परपेंडिक बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बात करते हैं टेंजेंट 37 डिग्री की, ई पार्ट। टेंजेंट 37 डिग्री, 37 डिग्री ये एंगल है, इसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर का रोल प्ले करती है। 37 के जो एडजेसेंट है बट हाइपोटेन्यूज नहीं है, वो बेस का रोल प्ले करती है। तो टेंजेंट 37 डिग्री क्या हो गया, परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4, सो 3/4। नाउ एफ टेंजेंट 53 डिग्री निकालना है, वापस आ जाओ इस ट्रायंगल में। और एफ पार्ट टेंजेंट 53 डिग्री निकालना हम लोगों को। 53 डिग्री है, इसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगी। 4 यहाँ परपेंडिकुलर है और बेस यहाँ पर क्या है, 3। सो परपेंडिकुलर बाय बेस, 4/3 इज द आंसर फॉर द एफ पार्ट। अब लास्ट अपने पास साइन 53 डिग्री माइनस कोसाइन 37 डिग्री। अब देखिए हम लोगों ने स्पेशल ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये स्पेशल ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो हम साइन 53 डिग्री और कोसाइन 37 डिग्री दोनों की वैल्यूज लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट्री मेथड भी होता है, उसकी हेल्प से भी इसको सोल्व किया जा सकता है। बट अभी के लिए हम लोगों ने ये ट्रायंगल बना रखा है, सो विल यूज दिस ट्रायंगल टू सोल्व दिस पार्ट, जी वाला पार्ट। तो साइन जी वाले पार्ट में भी है साइन 53 डिग्री माइनस कोसाइन 37 डिग्री। 53 डिग्री ये एंगल, इसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगी। सो साइन 53 डिग्री 4/5। कोसाइन 37 डिग्री, इसके अपोजिट जो साइड है ये परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगी, इसके एडजेसेंट बट हाइपोटेन्यूज नहीं होनी चाहिए, वो बेस का रोल प्ले करेगी। तो कोसाइन 37 डिग्री कितना हो जाएगा, 4/5। तो 4/5 माइनस 4/5, दिस इज योर 0। Okay, so with this, we conclude the solution of this question.